वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी 2025 और 6 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एकोवेरिन किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है। भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया। और थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025 इनके बारे में आज चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और ये क्लास स्पेशल मिल रही है फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, ईओआरओ सभी के लिए ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने हाल ही में किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो H3 का। भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने 2 फरवरी 2025 को किस टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए को किस रूप में स्थापित किया गया? तो एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया। अवाडा ग्रुप ने ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो कासाले के साथ। वर्ष 2025 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या रही? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? तो ये किया गया 5 सदस्यीय का। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट आपको मिल चुका है, इसके अंदर डेली टेस्ट तो कंटिन्यू मिल ही रहा है। और कल मंथली टेस्ट आपको मिल गया जनवरी मंथ का, और जनवरी मंथ की पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर मिल चुकी है। राजस्थान की भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपलोड हो चुकी है, और इंडिया वर्ल्ड की भी पीडीएफ जनवरी मंथ की पूरे बूस्टर डोज के साथ, पूरे फैक्ट के साथ अपलोड हो चुकी है। तो अच्छे तरीके से ज्वाइन करो। ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको टेस्ट है मिलता है। और ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, इसके अंदर आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ है अपलोड हो चुकी है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने। संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? अभी भी वर्तमान में भी यह अभ्यास चल रहा है। तो ये 2 फरवरी से लेकर 2 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 15 फरवरी तक। 2 फरवरी को स्टार्ट हो गया, 15 फरवरी तक ये अभ्यास चलेगा। कौन सा अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन। और ये हो रहा है किसके बीच? भारत और मालदीव के बीच। ऑप्शन नंबर बी किसके बीच है? भारत और मालदीव के बीच। देखो नाम, संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन। इसका अर्थ, एकुवेरिन का अर्थ होता है मित्र। दोनों देशों के बीच में मित्रता है। कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण 2025 में। तिथि 2 से 15 फरवरी 2025। स्थान माफिलाफुसी मालदीव। मालदीव के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस उद्घाटन समारोह में मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी, जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के प्रमुख हैं और अपने भारत की तरफ से उच्चायुक्त हैं, जी बाला सुब्रमण्यम यहाँ पर उपस्थित रहे थे। अब चीजें आपको याद कौन सी करनी है? अभ्यास का नाम एकुवेरिन, किन दो देशों के बीच? भारत और मलेशिया। कौन सा संस्करण? 13वां संस्करण। तारीख 2 से 15 फरवरी 2025। मेन पॉइंट इतने एग्जाम में पूछे जाते हैं युद्ध अभ्यास से। किन दो देशों के बीच, कौन सा संस्करण, और कौन सा अभ्यास या तारीखें। फिक्स है युद्ध अभ्यास से, इतना ही आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस जिले में मंजूरी दी है? भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने यानी कि CZA ने किस जिले के अंदर इसको मंजूरी दी है? तो ये दी है रीवा मध्य प्रदेश। कहां पर दी है? रीवा MP के अंदर भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। और इसको मंजूरी किसने दे दी? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसको मंजूरी भी दे दी। कहां पर है? रीवा मध्य प्रदेश। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले
सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। अच्छे तरीके से याद कर लेना, कहां पर है, रीवा जिले में। यह केंद्र मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी यानी कि राज्य की एकमात्र सफेद बाघ पर्यटन सुविधा है। इससे क्या है, ये 10 किलोमीटर दूर होगा, यानी कि ये इसमें मध्य प्रदेश के अंदर है ना, मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी है, इससे ये मात्र 10 किलोमीटर दूर ये परियोजना बनेगी। और रीवा को सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। ये आपको जीके में पूछा जा सकता है कि सफेद बाघों की भूमि किसको बोलते हैं, रीवा मध्य प्रदेश को, जहां पर है सफेद भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी मिल चुकी है। लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग LAAM सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ये देखो तस्वीर में इसका उद्घाटन हो चुका है, तो ये IIT हैदराबाद के द्वारा, किसके द्वारा, IIT हैदराबाद के द्वारा लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम IIT हैदराबाद द्वारा इसको विकसित किया गया। अब ये होता क्या है वो देखो आपके सामने। तो ये भारत के रक्षा और एरोस्पेस निर्माण क्षेत्रों को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि IIT हैदराबाद में स्थित DRDO इंडस्ट्री अकादमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में विकसित किया। देखो कितनी चीजें आपको मिलेगी, किसके लिए है ये रक्षा और एरोस्पेस निर्माण क्षेत्र के लिए है। कौन सा, लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसका विकास किसने किया, IIT हैदराबाद के अंदर स्थित है DRDO इंडस्ट्री अकादमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसने क्या है, इस सिस्टम का विकास किया है। प्रयुक्त तकनीक किस पर आधारित होगा, ये पाउडर आधारित डायरेक्टर एनर्जी डिपोजिशन, इस पर ये तकनीक इसमें अपनाई गई है। तो इतना याद रखना, फिक्स एग्जाम के अंदर टपकेगा। ट्रोपैक्स 25 सैन्य अभ्यास मुख्य रूप से किस भारतीय बल द्वारा संचालित किया जाता है। ट्रोपैक्स 25 ये भी एक प्रमुख युद्ध अभ्यास का नाम है, ये सेना अभ्यास है। ये मुख्य रूप से किस भारतीय बल द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये मुख्य रूप से भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। हालांकि इसमें भारतीय सेना भी भाग लेती है, वायुसेना भी भाग लेती है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो किस भारतीय बल द्वारा इसका संचालन होता है, तो भारतीय नौसेना द्वारा इसका संचालित किया जाता है। कौन सा अभ्यास है, ट्रोपैक्स 2025। देखो ट्रोपैक्स 2025 जिसको बोलते हैं थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025, भारत द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों में से एक है, जिससे भारतीय नौसेना की केंद्रीय भूमिका निभाई जाती है। ट्रोपैक्स 25 में INS विक्रांत की भागीदारी भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो आपसे पूछा जाता है इसके अंदर कौन सा युद्ध वो था INS विक्रांत ने इसके अंदर भाग लिया। इसके अंदर दो बेड़े होते हैं, एक तो पश्चिमी बेड़ा, इसके अंदर जो मुंबई स्थित है, जो अरब सागर में संचालन करता है, और एक है पूर्वी बेड़ा, जो विशाखापट्टनम मुख्यालय, बंगाल की खाड़ी और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा देखता है। इनकी अलग अलग चरणों में अभ्यास होता है, काफी लंबा ये अभ्यास भी चला। ट्रोपैक्स 2025 जिसका पूरा नाम क्या है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025। तो ये भारत द्वारा नौसेना का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। 2024 में भारत ने यात्री लोड फैक्टर PLF के मामलों में किन दो देशों को पीछे छोड़ दिया है। 2024 में भारत ने यात्री लोड फैक्टर के मामलों में किन दो देशों को पीछे छोड़ दिया, तो ये छोड़ा है अमेरिका और चीन को। इसमें अमेरिका और चीन को यात्री लोड फैक्टर के मामलों में। देखो 2024 में यात्री लोड फैक्टर इसके अंदर कितना है, 86.4%, जो विश्व के अंदर सबसे अधिक है। 2024 के अंदर जो यात्री लोड फैक्टर है कितना रहा है, 86.4%, विश्व में सबसे अधिक। कुल घरेलू यात्री परिवहन ये 16.13 करोड़ है, DGCA के आंकड़ों के अनुसार 16.3 करोड़ कुल घरेलू यात्री परिवहन। इसके अंदर अमेरिका और चीन को इसने पीछे छोड़ दिया है, किसने, अपने देश भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और दक्षता को दर्शाता है। किसके क्षेत्र में है, जो ये वायु परिवहन ना, यात्री लोड फैक्टर, यात्री लोड का मतलब हवाई जहाजों के अंदर कितना कुछ लोड हो रहा है, कितना कुछ सिस्टम है, यात्री वगैरह जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो इसने क्या है, अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया भारत ने,
और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के महानिदेशक, याद रखना, विल्ली वॉल्स। कौन है? विल्ली वॉल्स है, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के महानिदेशक है। हाल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है। ये मैंने आपको बजट में बता ही दिया। अभी ताजा 1 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश किया गया है, तो इसके अंदर मखाना बोर्ड कहां पर प्रारंभ होगा? बिहार के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा मखाना बोर्ड कहां प्रारंभ किया जाएगा? बिहार के अंदर। ये बजट के अंदर मैंने एक अलग से क्लास दी थी ना, उसके अंदर बता दिया था। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने के सरकार के इस फैसले की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार किए जाने की कृषि के क्षेत्र की बात हो रही है। साथ ही इन गतिविधियों में लगे लोगों को किसान उत्पादक संगठन में संगठित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड है, मखाना बोर्ड है, वो किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा। बाकी इसमें और भी चीजें आएगी तो अपने पढ़ लेंगे। पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने किस टूर्नामेंट के पहले दौर में हार के बाद 33 वर्ष की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? ये देखो, टेनिस की खिलाड़ी जिनका नाम है ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप। क्या नाम है? सिमोना हालेप इनका नाम है, टेनिस की खिलाड़ी है। तो इन्होंने किस टूर्नामेंट के पहले दौर में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी? तो वो है ट्रांसिल्वेनिया ओपन। कौन सा है? ट्रांसिल्वेनिया ओपन है। इस टूर्नामेंट से पहले उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने 33 वर्ष की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। अपने देश में आयोजित ट्रांसिल्वेनिया ओपन के पहले दौर में लूसिया प्रोजेटी के खिलाफ हार के बाद ये घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा भी मैं संन्यास ले लिया है। इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब जीता, फ्रेंच ओपन 2018 में जीता और विंबलडन 2019 के अंदर उन्होंने एक और ग्रैंड स्लैम में जीता था, सेरेना विलियम्स को हराकर। 2018 में फ्रेंच ओपन और 2019 में विंबलडन 2024 का खिताब जीता और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। एग्री हब किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? एग्री हब, तो ये लॉन्च किया गया आईआईटी इंदौर के द्वारा। इसके द्वारा? आईआईटी इंदौर। इतना याद रखना है आपके पास कि जनवरी 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर ने मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको संचालित उत्कृष्टता केंद्र है, जिसका उद्देश्य है एग्रीटेक में तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप इंक्यूबेशन और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखना, आईआईटी इंदौर के द्वारा मध्य प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है। कब? जनवरी 2025। अब देखो आपके सामने वन लाइनर एक प्रश्न आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने व्हाट्सएप आधारित सेवाओं के माध्यम से शासन को बदलने के लिए एक अभूतपूर्व पहल मन मित्र की शुरुआत की है। इतना पॉइंट याद रखना कि जो आंध्र प्रदेश के सीएम है वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने व्हाट्सएप आधारित सेवाओं के माध्यम से शासन को बदलने के लिए एक अभूतपूर्व पहल है मन मित्र की शुरुआत की है। मन का मित्र इस अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की है। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन, भारत ने विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में किस टीम को हराया? तो ये रहा है साउथ अफ्रीका को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कई साथी पूछते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ आपको डेली ऐप के अंदर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? डेली आपको ऐप के अंदर मिलती है, जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको डेली इसकी पीडीएफ मिल जाती है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 1 फरवरी 2025 को डीआरडीओ ने किस वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल या विड्रोस मिसाइल या पृथ्वी मिसाइल? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है साथ में कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है। अब देखो यस्टरडे डोज, भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?
तो अनुच्छेद 111 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को माफी, निलंबन, विराम या दया देने की जो शक्ति है वो किस में है? अनुच्छेद 72 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का जो सत्र है बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति रखता है? तो वह अनुच्छेद 85। तो ये थी अपनी यस्टरडे डोज। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। मैं सभी के आराम से जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सभी के कमेंट जरूर आपके देखता हूं। और अब देखो नेक्स्ट डोज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ये आगे आपके सामने आज अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न। अच्छे तरीके से जवाब देना है, चाहे आपको उत्तर आए चाहे नहीं आए। आप बुक में से देख कर भी इन क्वेश्चनों का आंसर दोगे तो भी आपके ये क्वेश्चन याद है रहेंगे। तो अच्छे तरीके से जवाब देना है। बाकी अपनी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स की बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक, इन सभी के लिए भारत राजस्थान की स्पेशल आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और रेलवे आरआर ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से। और रीट पात्रता की चल ही रही है। इसके अलावा वार्षिक करंट मैंने बता दिया। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जितने भी पुराने पेपर आरपीएस ने करवा दिए उनके पुराने पेपर भी आपके लिए अपलोड है। तो पात्र 50 रुपए के अंदर ये पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे। तो अभी प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आपको ये सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।